नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन के पाठक। जी हां, आज के ऑपरेशन में क्या खास है, के पाठक क्या करने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से तमाम तरह के शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ियां थी, खास करके शिक्षकों के नहीं आने का, वो तो पूरी तौर पर ठीक हो गया है। आप किसी स्कूल में आप जाइए, बाहर से निकल जाइए, आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर में विद्यार्थी और मास्टर साहब भी बैठे हुए हैं। कीप साइलेंट, बच्चे पढ़ते हैं। अनुपस्थिति का तो सवाल ही नहीं है। बच्चे 100% आ रहे हैं। जो बच्चे टिफ़िन के बाद नहीं आते थे तो घर से जाकर टीचर उनको बुला कर, इस सराहनीय कार्यों के लिए बहुत मास्टर साहब लोग हमसे खफा थे, मैसेज भी करते थे। हमारे जानने वाले को भी कह कर फ़ोन करके कहते थे मास्टरबा ही काहे करते हैं। बड़ी दुख हुआ, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपके इसके लिए हम कभी मास्टरबा नहीं, मास्टरबा हम इसलिए कहते थे कि आप लोग शिक्षक की भूमिका छोड़कर अपराधी की भूमिका में आ गए थे। आप ऐसे अपराध कर रहे हैं जो क्षमा योग्य अपराध नहीं था। आप देश के निर्माण कार्य में आप लगे हुए ऐसे संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं। आप वहाँ अगर काम चोरी करिएगा तो ये देशद्रोह से भी बड़ा अपराध है। आप एक जनरेशन को आप ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए आपको हम मास्टरबा कहते थे। लेकिन आज से हम मास्टर साहब कहेंगे, सम्मान की भाषा में, क्योंकि डर से ही सही जितना मास्टरबा था जिसको हम कहते थे, वो मास्टरबा अब ड्यूटी करने लगे। कई स्कूल के प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य लगातार हमको मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि संतोष जी बहुत अच्छा हुआ, हम लोग राहत महसूस कर रहे हैं। कहते थे कि भाई आप लोग समय पर आइए पढ़ाने के लिए, समय पर बच्चों को। क्यों आप लोग समय पर नहीं आते थे? नोटिस ही नहीं लेता था। कोई मुखिया जी का रिलेटिव है, कोई पंचायत समिति का रिलेटिव है, कोई मुखिया जी की बेटी है, तो कोई भौजाई है, तो कोई कुछ है, सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। तो संतोष जी अब एकदम राहत है, एकदम 9 बजे पहुंच जाता है। कहते भी है ना कि चल जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं जाता। 5 बजने का इंतजार सब करते रहता है। हाजिरी बात, बहुत राहत है। नहीं तो आ गई, अगर महिला टीचर है तो आ गई, और बाप कुछ बोल दीजिए कि काहे बच्चा हल्ला कर रहा है, तो ऐसे तरेड़ कर देखती थी जैसे लगता है कि हम ही अपराधी हूँ। 1-2 नहीं, हमको लगता है कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान जब से ये एपिसोड चला रहे हैं, दर्जनों हेडमास्टर साहब फ़ोन किए होंगे हमको, जो चाहते थे कि स्कूल की व्यवस्था बने रहे। कहाँ से हमको फीडबैक? वही हेडमास्टर साहब कहते हैं पैसा खर्च करने में क्या दिक्कत होता है, जिसमें सुधार हुआ, क्या 5 लाख रुपया तक आप खर्च कर सकते हैं, अकाउंट्स के सहारे आप खर्च कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। सब डीएम को पाठक जी आदेश किए। अरे बिहार बदलेगा तो एक अलग तरीके की अनुभूति पूरे देश दुनिया में होगी ना। केजरीवाल का नाम हो रहा है, दिल्ली स्कूल बदला तो वहाँ के शिक्षक का भी तो नाम हो रहा है। अरे आप समाज में 2 ही ऐसे प्रोफेशन के लोग हैं जिनको लोग श्रद्धा से प्रणाम करता है, इसमें एक शिक्षक और दूसरा डॉक्टर, और दोनों भसड़ गया है। अब कोई प्रणाम नहीं करता है, दोनों प्रोफेशनल हो गया। बेचना मतलब शिक्षा, एगो शिक्षा को बेच रहा है, एगो स्वास्थ्य को बेच रहा है, टेस्ट वाला MR वाले के चक्कर में, और दूसरा अपना कोचिंग चलाने के चक्कर में। तो इसलिए जो श्रद्धा का सबसे ज़्यादा, देखिए ना, आज भी हम लोग जो जिन लोग पढ़ाए मास्टर साहब जो भी जिंदा आते हैं तो श्रद्धा से सर झुकता है। लेकिन आज के मास्टर साहब का हाल देख लीजिए, इसलिए हम मास्टरबा करते थे। लेकिन आप लोग सुधर गए। अब हम इस पर अब आपसे क्षमा। आप मास्टर साहब हैं, आप पढ़ाइए, बच्चों का भविष्य बनाइए, और उसमें आपको कोई परेशानी हो तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि बिहार के बदलाव में पहली बार कोई पदाधिकारी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इतना जान लीजिए, हमको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सरकार का इच्छा रहा है कि राज्य निरक्षर रहे। शिक्षा को लेकर, सुधार को लेकर कई तरह के सुझाव इनको आया नीतीश कुमार को, लेकिन कभी उस सुझाव को वो तवज्जो नहीं दिए। पता नहीं इनको क्या समझ में आ रहा था कि बिहार का बच्चा पढ़ लेगा तो इनको क्या कर देगा, पता नहीं। कि वाइस चांसलर सब काहे बिहार के बाहर के लाते हैं ये, इसीलिए कि बिहार का अगर वाइस चांसलर बन गया तो कॉलेज में जो लॉ छात्र का जो एक दबाव समूह होता है वो वहाँ, भाई शिक्षक और छात्र को बीच अगर संवाद होगा तब तो एक नए तरीके की चीज़ सामने आएगी। अभी क्यों नहीं कॉलेज से आंदोलन प्रफुल्लित होता है? वहाँ पढ़ाई बातें, वहाँ नोट्स पढ़ाया जाता है, संवाद नहीं है। पहले शिक्षकों और छात्र के बीच संवाद होते थे, नीतीश हो, लालू हो, सुशील मोदी हो, रविशंकर हो, कहाँ से पैदा ले लिए?
उसी उस कॉलेज का पैदाइश है जिस कॉलेज में इस तरह की चीज़ों का डिबेट होता था, छात्र और शिक्षक के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होता था। देश के लिए क्या जरूरी है, आंदोलन क्या है, मार्क्सवाद क्या है, लेनिनवाद क्या है, फासिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, संघ क्या है, सभी विषय पर चर्चा होती थी। ये सब तो उसी स्कूल से पढ़ के आए हुए लोग हैं। तो सोचा कि साला स्कूले को ख़त्म कर दो, स्कूल ख़त्म, बच्चा को जानकारी नहीं होगा। देखिए अभी क्या स्थिति है, हिंदू मुसलमान के अलावा, अरे हिंदू मुसलमान करने वाला पार्टी जो है क्यों कर रहा है? पहले स्कूल में, कॉलेज में इस पर डिबेट होता था हम लोगों के समय में, एक से एक। ऐसा नहीं था कि हम लोग के समय में मार्क्सवादी और क्या कहते हैं राष्ट्रवादी टीचर नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब छात्र सवाल करता था तो वो कोशिश करते थे कि हम तराजू की तरह जस्टिस, सही बात बोले। हम अपने विचारधाराओं को, अगर असहमति भी है तो वो असहमति के साथ हम अपनी बात बोलें, क्योंकि शिक्षक और शिष्य में रिश्ता ही ऐसा है कि आप वहाँ किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य से अगर छात्रों को कुछ कहेंगे तो फिर आप नज़र नहीं मिला सकते। चलिए आज हम बात करते हैं कि पाठक जी आज एक नया ऑपरेशन शुरू किए हैं। जरा इस लेटर को देखिए, गौर से पढ़िए। बिहार के सभी जिले को आदेश हुआ है वहाँ के शिक्षा पदाधिकारी को कि आपके यहाँ कितना संघ, शिक्षक संघ सक्रिय है, उन सारे लोगों का जो है सो नाम, पदाधिकारियों का नाम मुख्यालय भेजिए। देख रहे हैं न पत्र, मतलब कि बिहार में सिर्फ शिक्षक फर्जी नहीं है, बिहार में फर्जी शिक्षक एसोसिएशन भी है। कई ऐसे शिक्षक एसोसिएशन हैं, रजिस्टर्ड भी हैं, अनरजिस्टर्ड भी हैं। अगर जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों सुन लीजिए, क्या होने वाला है भी सुन लीजिए आप लोग कि इसका मतलब क्या है। हमको जानकारी है कि कई शिक्षक एसोसिएशन ऐसे काम कर रहे हैं जो अपने सहकर्मी से हजार रुपया ही सही लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लड़ने के लिए, अकाउंट में पैसा लिए, सारा अकाउंट का पर्सनल यूज किए हुए हैं, करोड़ों में। कितना एसोसिएशन का नेता सब घर बना लिया है उस पैसा से, वो सब जानकारी दिखाएंगे, वो भी फोटो दिखाएंगे। थोड़ा इस एसोसिएशन के नेता से पूछिए थी जो बिल्डिंग बनाया है उसका पैसा कहाँ से लाए हैं। आर्थिक अपराध इकाई वो भी जांच करेगा। जितना एसोसिएशन का नेता फर्जी तरीके से कमाए हैं अपने ही भाई बंधु से पैसा ठग के, सब लोगों का लिस्ट बनना शुरू हो गया है। न स्कूल जाते हैं आप और अपने ही भाई बंधु से पैसा ठग के जो है सो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता घूमते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं। के पाठक जी को ये सूचना मिली है कि एसोसिएशन के नाम पर जो धंधा चलाने वाले लोग हैं उनको पहले चिन्हित किया जाए, और कितना रजिस्टर्ड है कितना अनरजिस्टर्ड है। सोसाइटी एक्ट के तहत जितने रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड सब क्लियर हो जाएगा। अभी 30-31 एसोसिएशन है, बताइए ना। शिक्षक एसोसिएशन 30-31 है, पढ़ाने वाला एसोसिएशन नहीं है कि अच्छा पढ़ाई कैसे हो, सरकार पर दबाव बनावे, खाली गलत चीज़ के लिए एसोसिएशन है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करने के लिए। तो तमाम ऐसे एसोसिएशन वाले को मुख्यालय से पत्र गया है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट वाले को कहा गया है कि एसोसिएशन जो हैं उनको, एसोसिएशन के नेता जो आप नेता कहकर आपसे मिलते हैं, उनको आप पत्र दीजिए और पत्र में उनसे पूछिए कि आप एसोसिएशन में आपके अधिकारी कौन हैं और आप एसोसिएशन किस आधार पर चला रहे हैं। तो इसमें तो कई, हमको लगता है 14-15 को रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, बाकी सब जो फर्जी है वो तो हमको लगता है कि 1-2 दिन में भाग जाएगा जिला छोड़ के। उससे भी हमारे बेचारे जो भोला मानस शिक्षक हैं, सब शिक्षक मास्टरवा थोड़े हैं, बहुतायत शिक्षक अच्छे भी हैं जो इसी फर्जी संगठन के सहारे, उनको भी शोषण होता है कि 1000 रुपया महीना दीजिए, 500 रुपया दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आज हाई कोर्ट जा रहे हैं, आज फलाने से जो है सो लीगल एक्सपर्ट से बात करना है, 1000 रुपया लिया, 10 लाख रुपया हो गया। इसी तरह से साल में चंदा उगाही करते रहता है लोग एसोसिएशन के नाम पर। तो सारे एसोसिएशन का खाता वही जांच होगा। आर्थिक अपराध इकाई इस पर काम करना शुरू कर दिया है कि जो शिक्षक एसोसिएशन लाखों लाख रुपए अपने अकाउंट में लिए हैं, वो खर्च कैसे किए हैं इसकी जांच कराने पर पाठक बाबा दिमाग लगा रहे हैं। अब सोच लीजिए कहाँ कहाँ पाठक बाबा का दिमाग चल रहा है और कौन कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप एसोसिएशन के सहारे आप पाठक पर दबाव नहीं बना सकते हैं।
और आपका निबंधन सही है या गलत है। जब बिहार प्रशासनिक सेवा का निबंधन रद्द कर दिए ना, और वो गया हाई कोर्ट भी कहा कि नहीं सही है। आपको ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में या आंदोलन करने के लिए आप एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं। सरकार के पदाधिकारी कर्मचारी, आपका जो क्लॉज है, आप जिस समय में नौकरी ज्वाइन करते हैं, जिस क्लॉज पर आप दस्तखत करते हैं, वो क्लॉज और आपका जो निबंधन है, दोनों एक दूसरा का विरोधाभासी है। इसलिए आपका एसोसिएशन मान्य नहीं है। जाइए आप निबंधन कार्यालय में, वही कुछ अगर आपके साथ फेवर, अगर आपको कुछ करे, कुछ सुधार के साथ अगर उन चीज़ों को वो स्वीकार कर लें, तभी आपकी संस्था मानता रह सकती है। तो आपसे शिक्षक एसोसिएशन के जो तमाम नेता जो हमारे खबर को देख रहे हैं या जो उनके सहभागी हैं, खबर देख रहे हैं, एसोसिएशन चलाना मान्य नहीं है। अब ये चीज़ें बदल गई हैं, दुनिया बदल गया है। अब मोदी जी की सरकार है, समझ गए ना, और कांग्रेस और वामपंथी की सरकार नहीं है, लालू यादव की सरकार नहीं है कि एक बार हमको याद है कि कौन कर्मचारी सब, उस समय में हम पटना आए थे, कोई कर्मचारी सब जो है सो ये क्या उसको कहते हैं, बोरिंग रोड जाने वाला जो रास्ता हाई कोर्ट से आगे पूरा जाम लगा हुआ था, पूरा माइक पर जो है सो गीत गाया जा रहा था, एक से एक गीत हो रहा था लालू जी के उपमा में। तो हम पूछे, चचा जी के साथ घूम रहे थे कि चाचा ये लोग कौन है, ये क्या उसको कहते हैं, बोरिंग रोड जाने वाला जो रास्ता हाई कोर्ट से आगे पूरा जाम लगा हुआ था, पूरा माइक पर जो है सो गीत गाया जा रहा था, एक से एक गीत हो रहा था लालू जी के उपमा में। तो हम पूछे, चचा जी के साथ घूम रहे थे कि चाचा ये लोग कौन है, बड़ी लालू जी को गीत गा रहे हैं। गीत बड़ा बढ़िया था, अभी भी हमारे जेहन में है, याद आ गया तो सुना देंगे। तो वो गीत गाए जा रहे थे, आंदोलन, महीनों आंदोलन होता था पहले। क्या तो शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं, क्या तो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, आज क्या है तो पूरा देश, बिहार का कर्मचारी हड़ताल पर। एक तो हड़ताल करने का जो है लालू यादव जो है सो ऐसा डंडा दिए कि समझ में आ गया कि हड़ताल क्या होता है, लोग भूल ही गया। अब हड़ताल करने का आपको राइट है कि नहीं, इस पर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। देखिए पाठक साहब आगे क्या करते हैं, लेकिन इतना तय है कि संघ के नेताजी लोग बड़ा कुर्ता पैजामा पहन के जो नेतागिरी करते थे ना, अब समझ जाइए, अब शासन व्यवस्था बदल गया है। अपना अकाउंट ठीक कर लीजिए, जितना पर्सनल पैसा खर्च किए होइएगा ना, उस सारा का हिसाब आर्थिक अपराध इकाई मांगेगा। ऐसे में गड़बड़ी पाएगा तो जेल भी जाइएगा, क्योंकि अगर निबंधित होगा तो उसका ऑडिट भी होगा, ऑडिट नहीं कराए होइएगा तो बुरा फंसिएगा। चलिए राम राम। मास्टर साहब जी लोग पढ़ाइए अच्छे से, दिल दिमाग लेके। एगो अफसर से आप लोगों को भेंट हो गया है और रोज़ हम कुछ न कुछ अपडेट इसी तरीके से देते रहेंगे। चलिए पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों के साथ मिलिए। अपना पदाधिकारी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अब जिनकी बारी है ना, वो वही लोग हैं जो स्कूल छोड़कर पान की दुकान पे, चाय की दुकान पर बैठ के गप्पे लड़ाते थे, बड़ी राजनीतिक चर्चा करते थे। अब चर्चा कीजिए, इलाज बढ़िया से, ऑपरेशन शुरू हो गया है।